आपका स्वागत है। इस वक्त मैं 3 विधानसभा तस्वीर दिखा रहा हूं जो भारतीय जनता पार्टी किसी पार्टी के मुहताज नहीं है। आज हम मौजूद है, आपको सी तस्वीर दिखा रहे हैं रानीबाग से। आप देख सकते हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना तन मन धन सबको लगा रखा है। तो सबसे पहले मेरे लाखों हजारों दर्शक देख रहे हैं, एक बार अपना परिचय दें। मैं ईश्वर आजाद, दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में प्रवक्ता हूँ, ओबीसी मोर्चा का, और त्रिनगर विधानसभा से आप आए हुए हैं। ये मेरा परिचय है। मैं सबसे पहले आज बात करूंगा, जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था अब नहीं सहेंगे, बदल कर रहेंगे, तो वाकई में एक मिसाल कायम करी आप जैसे युवाओं ने। और हम बात करें दिल्ली में लगातार मैं बात करूं तो आम आदमी पार्टी की सरकार 10 से 12 साल से थी, एक बहुत बड़ा मुश्किल काम था। किस तरीके से जन जन तक मोदी जी के नीतियों को पहुंचाया आप लोगों ने? देखिए, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, और उसके अलावा मैं बता दूं, यह आरएसएस का एक राजनीतिक प्रकल्प है, और आरएसएस विश्व का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन है। आरएसएस के स्वयंसेवक और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और विभिन्न संगठनों से जुड़े हुए विभिन्न संगठनों के कार्यकर्ताओं की मेहनत थी। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व था, और दिल्ली की जनता ने भी ये ठान लिया था कि वो अपने आप को कहीं ना कहीं ठगा हुआ महसूस कर रहे थे। तो दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास जगाया आया, और उसका परिणाम आप सब लोगों के सामने है कि 27 साल के बाद दिल्ली के अंदर उन्हें भारतीय जनता पार्टी की विधानसभा में सरकार बनी। जैसे हम लोग निगम में तो 15 साल लगातार रहे, और अभी फिर से निगम में भारतीय जनता पार्टी का बहुमत है, भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली है। मैं आज बात करूंगा सबसे पहले एक ऐसे विधायक की जो अपने काम के नाम से जाते हैं, तिलक राम जी की, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, तिलक राम जी हमारी विधानसभा से सबसे अनुभवी, सबसे बड़े और सबसे योग्य ही उम्मीदवार हैं, और इसीलिए जनता का प्यार उन्हें मिला, और संगठन की शक्ति और उनका जो व्यक्तित्व था उसको लेकर मैं आज बात करूंगा लगातार जब से वो विधायक बने हैं, जब से वो चुनाव जीते हैं, तिलक राम विधायक में बात करूं तो 7 बजे कुर्सी लेकर वो बाहर बैठ जाते हैं। दिल्ली के पहले एक ऐसे विधायक है तिलक राम जी, जब मैं बात करूँ। देखिए, जो आप बात कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है कि हमारे विधायक जी जो हैं फुटपाथ से ही जनता की सुनवाई कर देते हैं, और वो उनके व्यवहार में है। फुटपाथ पे शुरू से ही, जैसे रोड पर उनका घर है, रोड के किनारे लगता है, कार्यालय भी बराबर में ही है, तो उनकी आज से नहीं, पहले 5 साल वो निगम पार्षद भी रहे हैं कोवाटवार से, तो उनके व्यवहार में ये सुबह उठना, तो उठने के बाद पार्क की वो घर के बाहर ही फुटपाथ पर ही कुर्सी लगा लेना, 10-20 कुर्सियाँ, लोगों का वहीं पे आना जाना, राम राम दुआ सलाम सब रहती है। तो लोगों को अपनी शिकायतों को लेकर के पहले से ही निवारण करना और लोगों के लिए काम करना उनके व्यवहार। मैं आज बात करूंगा दिल्ली की पहली एक मुख्यमंत्री ऐसी रेखा गुप्ता जी है जो लगातार ना दिन देखते हैं रात देखती है, लगातार जनता की सेवा के लिए काम कर रही है। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? दिल्ली की पहली एक मुख्यमंत्री ऐसी है रेखा गुप्ता जी की। देखिए, रेखा जी जो है पहली नहीं, भाजपा की दूसरी मुख्यमंत्री है महिला, और दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री है, और अपने जो है छात्र काल से ही, छात्र जीवन से ही वो राजनीति में सक्रिय रही हैं। संगठन की रीति और नीतियों से सुसंस्कारित हैं, और बड़ा लंबा उनका अनुभव है, और ऊर्जावान नेत्री है भारतीय जनता पार्टी की, और उनके नेतृत्व में निश्चित रूप से दिल्ली विश्व स्तर की राजधानी बनेगा, ऐसा मेरा विश्वास भी है। और बहुत जल्द ही ये परिणाम भी आप लोगों के सामने आएगा, जनता के सामने आएगा। उसका देख सकते हो कि उनकी क्षमताओं को देखते हुए ही उन्हें दिल्ली की मुख्यमंत्री बनाया गया, पहली बात। दूसरी बात, पिछली सरकारों से 30,000 करोड़ का केंद्र ने बजट भी ज़्यादा दिया है, 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का बजट दिल्ली का है। दिल्ली में चारों तरफ 24 घंटे काम चल रहा है, विकास की बयार शुरू हो चुकी है, और इस 5 साल के अंदर आप देखेंगे कि पहले जो
सिर्फ केंद्र सरकार ही दिल्ली के लिए दिल्ली को चमकाने के लिए काम कर रही थी। केजरीवाल सरकार थोड़े अटकाती रहती थी, लेकिन अब दिल्ली के अंदर 3 और 4 इंजन की सरकार है। संगठन जो है नई ऊर्जा के साथ काम पर लगा हुआ है। आप देखना, दिल्ली विश्व स्तर की राजधानी बहुत जल्दी क्या है। मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी लगातार 10 साल से सरकार में थी दिल्ली के अंदर, आम आदमी पार्टी जो काम कर रही थी वो बात तो मालगाड़ी ट्रेन का काम हो रहा था, लोकल ट्रेन का काम होता है, लेकिन क्या अब दिल्ली में ट्रिपल इंजन सरकार है, क्या बुलेट ट्रेन के तरीके से काम होगा? बिल्कुल काम बुलेट ट्रेन के तरीके से ही काम होगा। आप हमारे क्षेत्र में भी देख रहे हैं, हमारे विधायक जी ने लगभग 45 गलियों का तो उद्घाटन कर दिया है और अभी 24 करोड़ का बजट और बाकी है। नए बजट के लिए किसी को भी मनाही भी नहीं है। कोई भी क्षेत्र का कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी वासी अगर जाता है तो उनके यहाँ काम नोट हो जाता है और बहुत जल्दी उसका उद्घाटन होने हैं। और आप देखेंगे कि श्रीनगर नंबर 1 इस जिले का और इस लोकसभा का नंबर 1 विधानसभा। तो मैं ईश्वर आजाद जी की तस्वीर दिखा रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता हैं जो अपने काम के नाम से जाने जाते हैं। और मैं साथ साथ ये बताऊँ, एक समाज सेवी ऐसे नेता है जिनकी तारीफ मैं अगर इतनी करूँ तो कम है। तो एक बार आप फिर में कैंप भी लगा के बहुत सारी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, उसके बारे में बताएं एक बार, आप लोग दर्शक जानना चाहें। देखिए, मैं हमारी NGO है मेरी माता जी के नाम से कृष्णा फाउंडेशन, उसके लिए हम काम करते भी हैं। कोरोना के समय में भी क्या नाम है, रसोई पर रसोई चली 600-700 आदमी को खाने की, और आँखों का कैंप, आँखों की दवाइयों का कैंप, खेल से सब खेल प्रतियोगिताएँ और सामाजिक जागरण को लेकर के भी, समाज के जागरण को लेकर के समय समय पे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और संयुक्त परिवार की विशेषताओं को लेकर के हमारे क्या नाम है, परिवारों के अंदर जो एकांकी परिवारों का चलन बढ़ रहा है उसको लेकर चिंता को लेकर के अनेक प्रकार के कार्यक्रम और गोष्ठियाँ होती हैं। इस प्रकार के कार्यक्रम हम लोग चलाते हैं। आर्य समाज पंचदीप से भी मैं जुड़ा हुआ हूँ। बेसिकली हम लोग आर्य समाजी ही हैं और आर्य समाज की काम को लेकर के भी समय समय पर करते रहते हैं। नज़दीक ही सम्राट नीति में आर्य समाज है, उसके मेरे पास प्रधान का भी है और साप्ताहिक सत्संग और अनेक कार्यक्रम आर्य समाज के लिए रहते हैं। मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल, अगर हम बात करें तो जिस तरीके से लगातार दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की रेखा गुप्ता सरकार जिस तरीके से काम कर रही है बुलेट ट्रेन के तरीके से, तो क्या विकास अब पिछले 5 सालों तक ऐसे विकास होता रहेगा? बिल्कुल, मैंने भी आपको बताया, आप मेरे शो में पूछ ही रहे थे कि रेखा बहन जी 30 साल का राजनीतिक अनुभव है और संगठन की जो रीति नीतियों के प्रति संस्कारित हैं और ऊर्जावान हैं और अनुभव तो 30 साल का मैं बता चुका हूँ आपको। मैं आज बात करूंगा जिस तरीके से पहलगाम में नाम पूछ के, धर्म पूछ के लोगों को 28 लोगों की हत्या की गई, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? ठोक दो पाकिस्तान को, मिट्टी में मिला दो, क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, ये देखिए, जो धर्म पूछ के अभी कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन पूरी दुनिया के अंदर जो आतंकवादी हैं वो धर्म विशेष के ही होते हैं। इसमें मुझे बोलने में कोई गुरेज नहीं है, एक बात। और दूसरी बात, जैसे उन्होंने कार्रवाई की भारतीय सेना में मोदी जी के नेतृत्व के कारण अपने मन मुताबिक समय पे, मन मुताबिक ठिकाने पे, अपने मन मुताबिक तरीके से उसका जवाब दिया है और ईद का जवाब पत्थर से दिया गया है। आतंकवादी भयभीत हैं इस चीज़ को लेकर के, पाकिस्तान के अंदर भय का माहौल बना हुआ है। जो सरगना वहाँ पर पाकिस्तान में चिल्लाते थे भारत और भाजपा और संघ और नरेंद्र मोदी का नाम लेकर, अब वो बिल में घुसे हुए हैं। बहुत जो उनके मेन 5 आदमी थे उनको मौत के घाट भी भारतीय सेना की कार्रवाई में उतारा जा चुका है और आने वाले दिनों में भी इसी प्रकार की कार्रवाई की जाएगी। यह है हमारे मोदी जी के नेतृत्व क्षमता को दर्शाता भी है। और पहले भी जो देखा गया है कि अब आतंकवाद का जो क्षेत्र है वो पूरे देश से सिर्फ कश्मीर तक सीमित रह गया है और बहुत जल्दी आप देखेंगे कि कश्मीर से भी समाप्त हो।
तो दोस्तों इस वक्त मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ। तीन विधानसभा हमारे साथ मौजूद थे भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता आजाद ईश्वर जी ने जमकर पाकिस्तान पर निशाना साधा। इन्होंने कहा अगर पाकिस्तान आप हिंदुस्तान की तरफ आंख उठा के देखेगा तो हिंदुस्तान जो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा और पाकिस्तान की आंख निकाल ली जाएगी। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज़। नमस्कार।